बांग्लादेश पर हो रहे अत्याचार पर तस्लीमा नसरीन ने आज से 33 वर्ष पूर्व एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक के बाद उनको बांग्लादेश से पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा था और भाग करके उन्होंने अपनी शरण भारत में उनको शरण मिली थी। पूरी दुनिया में उनके सर कलम कर देने के आदेश फतवा जारी हो चुके थे और उन सब फतवों को धता बताते हुए भारत में उनको शरण मिली थी। आज वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है और वही बांग्लादेश बेशक 33 वर्ष पूर्व हो गया हो, लेकिन वो बांग्लादेश आज भी जस का तस है। वहां हिंदुओं पर घनघोर अत्याचार हो रहा है, विभत्स हत्याएं हो रही हैं, उनका सामग्री, उनका सामान, उनका संचय धन लूटा जा रहा है और इसके बावजूद भी उनकी बहू, बेटियों और माताओं के साथ बलात्कार हो रहा है। मां के सामने पुत्री का, पिता के सामने पुत्री का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, बेटे के सामने मां का बलात्कार। आज यह स्थिति हो रही है कि जो 11वीं सदी में, जो 11वीं शताब्दी में हुआ था, वह आज 21वीं सदी में भी हो रहा है। तो यह सिर्फ संस्कारों को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। लेकिन आश्चर्य इस पर नहीं है, वो तो विभत्स हैं, वह तो नरभक्षी हैं, वह तो इसी के लिए आक्रांता हैं, यही लूटने के लिए भारत आए थे और आज भारत में जीवन जी रहे हैं। ये लुटेरे हैं, संस्कृति के लुटेरे हैं, धन के लुटेरे हैं, विभत्स मानसिकता के, घिनौनी मानसिकता के ये लोग हैं जिनकी शिक्षा, दीक्षा, सोच समझ, पढ़े से पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विभत्स है, अंदर से वह पशु है, वह सुअर है और उसकी सोच भी और रहन सहन भी उसी सुअर के समान है। लेकिन बाकी जो पूरे विश्व में हो रहा है, क्या विश्व का कोई भी मानव संसाधन से संबंधित देश ना कोई थीसिस लिख रहा है, ना कोई पुस्तक लिख रहा है, ना कोई इसके ऊपर आवाज उठा रहा है? वहां तक कि जिस प्रधानमंत्री को अमेरिका ने भेजा वह कह रहा है कि हम रोहिंग्या मुसलमानों की रक्षा करेंगे, एक सुअर दूसरे सुअर की रक्षा करेगा। लेकिन वह इस प्रकार से नहीं कह रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए भी कोई आगे आएगा। और एकमात्र हिंदू देश भी चुप बैठा है। क्यों? क्योंकि यहां के जो ज्ञानी, विज्ञानी, मनोविज्ञानी हैं, वह सिर्फ ट्विटर तक 2-4 पोस्ट दिखा करके और फेसबुक तक करके सीमित हो गए हैं। अब किसी की लेखनी नहीं चल रही है, कोई इसके ऊपर पुस्तक नहीं लिख रहा है, कोई थीसिस नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि जो वामपंथी हैं वह हमेशा जीत जाते हैं, जो मुस्लिम परस्त हैं वह जीत जाते हैं, जो तुगलकी हुक्मरान फरान हैं वह जीत जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अफगानिस्तान से भी ज्यादा बुरा हाल, बुरा कृत्य इस समय बांग्लादेश का है।